भारत से घुसपैठिए अब खदेड़े जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया, जिसके बाद शहर शहर एक्शन हो रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में घुसपैठियों पर सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इसके बाद अमित शाह ने भारत में छिपे हुए घुसपैठियों को लेकर ऐसी कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद से देश भर में रह रहे घुसपैठियों की नींद हराम हो चुकी है। अमित शाह ने देश के सभी राज्यों को आदेश दिया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को अपने यहां से खदेड़ो। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 30 दिन की मोहलत दे दी है। सभी राज्यों से कहा गया है कि घुसपैठियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। घुसपैठियों पर चला सुप्रीम कोर्ट का डंडा। अब अमित शाह ने दिया अल्टीमेटम, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में छिपे घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु तक पहुंच गए हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने घुसपैठियों पर बड़ा चाबुक चलाया है। यानी देश के राज्यों में इन घुसपैठियों का सफाया होगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों को 30 दिन की मोहलत दी है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सभी राज्यों को अपनी कानूनी शक्तियों का उपयोग करना है और देश में छुपे, राज्य में छुपे घुसपैठियों की पहचान करनी होगी और उनकी जांच के बाद डेपुटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही राज्यों को हिरासत केंद्र बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इन केंद्रों में उनकी बायोमेट्रिक जानकारी भी ली जाएगी ताकि घुसपैठियों की पहचान आसानी से की जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां किसी को भी रहने दिया जाए। आखिर देश की सुप्रीम अदालत ने ऐसा क्यों कहा, तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है। हाल में राजस्थान में 9 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए, जो अवैध रूप से रह रहे थे। यहाँ तक कि ये घुसपैठिए अपने मूल निवास सर्टिफिकेट तक बनवा रखे थे। भारत में बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए गृह मंत्री ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि देश में छिपे घुसपैठियों को हर एक राज्य और जिले में इन्हें ढूंढकर बाहर निकाला जाए। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिया है कि अगर इस अवधि के भीतर प्रवासियों के दस्तावेजों की पुष्टि नहीं होती है तो उन्हें देश से निर्वासित कर दिया जाएगा। ये कदम केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। यानी अब किसी भी सूरत में घुसपैठियों का छुपना या अवैध तरीके से रहना नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच